हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो आपको बताने वाला है वो बात जो आपने कहीं ना कहीं जानते हुए भी नेगलेक्ट की है, लेकिन जब आपको ये बात पता चलेगी ना, दोबारा से याद आएगी, हाँ ऐसा तो है, तो फिर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मुझे मालूम है कि वो कौन सी प्रॉब्लम है। सभी डीएफ्स की, सब की एक ये प्रॉब्लम कि थर्ड पार्टी क्या कर रही है ये हमारे बीच में। हम दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हम दोनों एक दूसरे की सोल हैं। ये कहाँ से आ गई बीच के अंदर, बीच में कहाँ से आ गई ये थर्ड पार्टी, और कौन से कर्मा है, कैसे है, क्या है। हमारी किस्मत खराब है और किसी की भी की तो नहीं होती ऐसा। शिव शक्ति यात्रा है तो कहाँ थे थर्ड पार्टी है। शिव जी तो भोले भाले थे, वो तो कहीं कुछ नहीं करते थे, ये था वो था। ये सारे जो आंसर क्वेश्चन हैं ना आपके, तो ये आंसर आज आपको मिलेगा। कौन कहता है कि शिव शक्ति की यात्रा में थर्ड पार्टी नहीं थी। अगर आपको थोड़ा सा ज़रा सा भी याद हो, मतलब ज़रा सा भी आपने इस चीज़ को सोचा हो गहराई से, तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ थर्ड पार्टी कैसे थी। नहीं, सती के रूप में नहीं, वो तो पार्वती का ही एक रूप थी, और पिछले जन्म में वो सती थी, अगले जन्म में वो पार्वती बनी और वो तपस्या करी, बहुत घोर घनघोर तपस्या। उसके बाद वो शिव की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर पाई। लेकिन थर्ड पार्टी फिर भी थी, कोई और ही था जो दोनों के बीच में था। शायद कुछ लोग पहुंच गए हैं वहाँ तक, है ना। तो क्या आपको लगता है कि वो थर्ड पार्टी का रोल नहीं निभा रही थी? हाँ, बिल्कुल निभा रही थी। और एक बार का बहुत बड़ा किस्सा भी है जो इन तीनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके बाद उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन भी हुआ था। फिर भी ये शिव शक्ति की यात्रा है, और हमें इससे क्या इंस्पिरेशन, ये हमें सिखाने आई है, हमें इससे सीखना है, और हम भी इसका पार्ट है, इसलिए थर्ड पार्टी इसमें होती ही है। समझ रहे हैं आप कि वो थर्ड पार्टी होती है। और आजकल के ज़माने में क्या होता है कि थर्ड पार्टी किसी भी रूप में होती है, जैसे कि वो भी किसी भी रूप में थी, उसे किसी भी रूप में सोच लीजिए आप। अभी भी क्या होता है, थर्ड पार्टी कभी कभी उनकी बहन, उनकी मम्मी, उनकी भाभी, उनका कोई भी हो जाता है थर्ड पार्टी, और उनकी गर्लफ्रेंड या वाइफ भी होती है थर्ड पार्टी, बिल्कुल होती है। रूप अलग अलग होते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी है ना, स्पॉइल तो कर ही देती है ना रिलेशन को, बिल्कुल। तो अभी मैं बताती हूँ आपको वो कौन सी थर्ड पार्टी थी। जिनको समझ में आ गया है उनको तो उनको कन्फर्मेशन मिल जाएगा, और जिनको नहीं पता चला है उनको सॉल्यूशन आंसर मिल जाएगा। क्या है, शिव शंकर भोलेनाथ तो भोले भाले थे, लेकिन उन पर हर कोई उनको अपनाना चाहता था, हर कोई उनके साथ रहना चाहता था, हर कोई, क्योंकि वो शिव हैं। शिव के साथ कौन नहीं चाहेगी अपना पति शिव जैसा, है ना। जो हम सभी उनसे आज भी अपना पति चाहते हैं तो शिव जैसा चाहते हैं, बचपन से सोचते हैं कि शिव जी जैसा हो। देखे नहीं है किसी ने, बट हो, हाँ जी। तो अब आप देखिए, शिव जी के सिर पर कौन विराजित हैं? गंगा, माँ गंगा। वो हमें दिखती हैं नदी में बहते हुए, वो एक तत्व के रूप में। अब क्या है, अब वो एक एलिमेंट के रूप में हमें दिख रहा है। यहाँ पर जल बह रहा है, ये जल की धारा है, ये गंगा है, सरस्वती, यमुना, ये सभी ये एलिमेंट हैं अब फिलहाल सभी। गंगा मैया, हम गंगा मैया बोलते हैं इनको। ये लेकिन एक फीमेल हैं, ये एक माँ है, और इनका एक वही रूप रहा होगा जो पार्वती का भी था। पार्वती अब एक अलग ही तरीके का उसमें एनर्जी में है, वो और उच्चतम श्रेणी की एनर्जी है, वो भी नहीं दिख रही हमें। तो हमें तो महसूस होता है सब कुछ। गंगा माँ यहाँ विराजित हैं पृथ्वी पर, हम लोगों को सबके पापों को धोने और उद्धार करने हेतु। तो ये कहाँ से आ रही हैं? ये सीधी शिव के की जटाओं में जो गंगा अपने सिर पे विराजित कर ली उन्होंने, थर्ड पार्टी के रूप में। ये उस वक्त तो थी ना जब उन्होंने उनसे ये बात कही थी कि आप मुझे अपने जटाओं में स्थान दें, मैं कहाँ जाऊँ। जब वो आप इसका फुल, आप इसे पढ़ना अगर आपको नहीं पता है तो, कि उनको स्थान चाहिए था कहीं, तो मतलब वो कहाँ रहती गंगा के लिए। बिल्कुल ऐसी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी कि उनको कहीं रहना था, कहीं जाना था, वो कहाँ जाती, कहाँ समाती, वो कहीं नहीं समा पा रही थी। तो शिव की जटाओं ने अपनी जटाएं खोल दी शिव ने, और उसमें उनको आने के लिए, रहने के लिए, कि तुम अब मेरी जटाओं में रहोगी। तब से शिव ने वो बालों को इस तरह से अपने बांध लिया जटाओं में अपने, गंगा को समाकर। तो ये जो कहानी है ये थर्ड पार्टी की ही है। पार्वती माँ को बहुत ज़्यादा ये एहसास हुआ था, बुरा भी लगा था कि ये क्या हो रहा है, मतलब एक दूसरी स्त्री आकर आपके सिर पर विराजित हो गई। और एक बार ये घटना भी घटी कि उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ कि तुमने तो इतने तप कर इतना वो कर ही उनको पाया है, और मैंने उनके सिर पर मैं विराजित हूँ। कुछ इस तरीके की बात भजन में, कीर्तन में हमने सुना है, तो उसी का मैं रेफरेंस दे रही हूँ ये। अब मुझे आप माइथोलॉजी के वो मत बताना, हमने कीर्तन में, भजन में ये सुना है कि इस तरीके का उन्होंने कभी ये संवाद हुआ था, चाहे हास्यास्पद भी हुआ हो,
लेकिन ये संवाद हुआ था कि वो है जटाओं में, तो जटा में गंगा है ना, तो अब साइड में उनके पार्वती माँ बैठी हैं। तो ये एक थर्ड पार्टी इंक्लूशन था, लेकिन उनके साथ उनका बॉन्ड कैसा था थर्ड पार्टी के साथ, उनको मालूम था कि ये क्या है, ये कर्म इनका, इनके साथ ये बंधन है, यही विधि का विधान है, यही होना है, इसको होने देना है, मुझे इसे नहीं रोकना है, मैं इसमें, मेरा रोल यहाँ पर नहीं है, इसमें मेरा रोल ये है कि मैं शिव की शक्ति हूँ और मेरा कोई जोड़ नहीं है, तोड़ नहीं है, मेरी कोई और जगह नहीं ले सकता है। वो कभी ये बात नहीं भूली, इस बात को कभी बड़ा नहीं करा, इस बात को कभी सोचती नहीं गई, इस बात पे कभी झगड़े नहीं करे, उस बात पे कुछ नहीं किया, रिएक्ट ओवर रिएक्ट कुछ नहीं किया। जबकि आज की डेट में आप मम्मी और बहनों और सबसे भी ये लग जाता है कि यार ये तो अपने मम्मी पापा की सुनता है, ये तो अपनी बहन की सुनता है। थर्ड पार्टी होती है तो फिर तो बुरा लगता ही लगता है। तो आपको समझना चाहिए कि वो थर्ड पार्टी उनका कर्मा का एक पार्ट है, उसको उसके साथ जब तक का वो है बंधन वो बंधेंगे। आपको उनके होते हुए अपनी जगह बनानी है। आप उनके जो हाफ पार्ट हो, आपकी जगह वो नहीं ले पाई ना। गंगा तो गंगा है, लेकिन पार्वती माँ शिव की अर्धांगिनी अर्धनारीश्वर, ये तो सिर्फ एक वही माँ है ना, पार्वती माँ। उनके कोई जगह ले पाया है क्या? नहीं। ठीक है, जिसका जो स्थान है वो उन्होंने दिया और यही उन्होंने विधान बनाया है। जो स्थान, जिस तरीके से जो रोल प्ले करने, पार्ट प्ले करने यहाँ आत्माएं उतरी हैं सोल पर, सोल लेकर अपने बॉडी में, उनको किस किस तरह से एडजस्ट रखना है यूनिवर्स को खूब अच्छी तरह पता है। हम कोई नहीं होते किसी के लिए ये कहने वाले कि वो कब निकलेगी थर्ड पार्टी रिलीज़। जब भी आप इंटेंशन के साथ रहेंगे ना कि थर्ड पार्टी बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाएगी, अगर उनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है तो वो रिलीज़ हो जाएगी। आप अपना कर्मा कीजिए, इनर वर्क के साथ ऐसे कीजिए, इनर वर्क के साथ वैसा कीजिए, ये वाला कर लीजिए, मैं देती हूँ, मैं कराती हूँ, मैं थर्ड पार्टी रिलीज़ करा दूँगी, ये कर दूँगी। इन सब बातों में आप ना फंसें और उसका यूनिवर्स का काम होने दें, उसे बाधित ना करें, तो आप अपने आप को टूटा हुआ महसूस नहीं करेंगे किसी भी दिन, वरना ये चीज़ें आपको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। एक ऐसी कोशिश जो धारा के विरुद्ध चलने के लिए आपसे कह रही है वो आप ना करें तो अच्छा है। ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं ना, ये जो चीज़ें आपको से करवाई जा रही हैं और आपको आशान्वित किया जा रहा है कि थर्ड पार्टी रिमूवल, थर्ड पार्टी रिलीज़, निकलने का दिन आ गया, वो हो गया, बिल्कुल नहीं सोचना है इस तरह से। उस तरह से सोचना है जैसे माँ पार्वती ने सोचा होगा कि ठीक है, अब ये कंडीशन ऐसे है तो मैं इसे ऐसे रखूँगी, पर मुझे तो अपने स्थान से कोई नहीं हिला सकता, जो मैं हूँ वो वही मैं ही हूँ। तो यही वाला फर्म डिटर्मिनेशन अपने अंदर रखना है, दृढ़ विश्वास के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना है और उतना तटस्थ रहना है अपने ऊपर। जैसे कि माँ पार्वती और शिव कहते तो बहुत अच्छे लगते हैं ना कि हम शिव पार्वती की यात्रा में हैं, लेकिन उनका समझ रहे हैं आप किस तरीके से उन्होंने उनकी भी जगह को बनाया, अपनी भी जगह को बनाया और अपने आप को मजबूत भी रखा। क्योंकि हाफ पार्ट तो हाफ पार्ट ही है, अगर वो आप हैं तो फिर आप ही हैं और कोई नहीं हो सकता है। कोई और है तो उसका कोई इलाज नहीं है कि आप किसी और के उसको आप अपना समझ रहे हैं, उसे हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी गलत है ना। तो इस चीज़ को इस तरह समझना होगा, देखना होगा, मानना होगा और स्वीकारना होगा, तभी ये जर्नी आगे बढ़ेगी। वरना किसी भी इंसान के इनर वर्क के PDFs के साथ आप कोई जर्नी आगे नहीं बढ़ा सकते हो। ये सब प्रलोभनों में अपना टाइम वेस्ट करते हो, एनर्जी वेस्ट करते हो और अपने आप को पथभ्रष्ट करके लोगों को ये मौका दे रहे हो कि आपको वो कैसे भी मैनिपुलेट कर सके। ठीक है ना। तो अपने पे काम करो, खुद पे काम करो, खुद को बेस्ट वर्जन बनाओ। उसके लिए बहुत सारे और तरीके हैं। कोई भी तरीका यदि आपको पूछना कि अटक रहे हैं आप, मुझसे गाइडेंस लेना है और बात करनी है किसी भी विषय पे, विस्तृत बात करनी है, तो आप सेशन बुक करा सकते हो। सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 9410671874 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और 1-to-1 हम बात कर सकते हैं किसी भी मुद्दे पर। तो थैंक यू। और टैरो रीडिंग वगैरह सब आपकी इसमें होती ही है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।